Good morning class. Today we perform activity number 22. Objective this activity is to construct a parabola. Material required for this activity is white paper, pencil, compass, sketch pen, ruler, etc. Now we construct a parabola. We take a white paper, this one is the white paper, and take a point S on a white paper, that is, and draw a line passing through the S, and draw a line that is passing through the S. Clear? I taking a line L that is perpendicular to this one line, this one line at the distance from the 5 unit from the S means इस लाइन की इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है 5 सेंटीमीटर ली है और टू द लेफ्ट साइड ऑफ द S. किस साइड लिया है मैंने इसको? लेफ्ट साइड में लिया है, S के लेफ्ट साइड में लिया है. क्लियर? नाउ आई मार्क पॉइंट M1, M2, M3, M4, M5, M6 on that one line. Now I draw a perpendicular on the line L at the point M1, that is. Similarly, I draw a perpendicular on the line L at the point M2 and M3 and M4 and M5 and M6. That is perpendicular to L at the point M2, and that one is the perpendicular to L at the point M3. Similarly, M4 पर ऊपर ही perpendicular draw किया है at the point M4 on the line L1. ये सारे क्या हैं? perpendicular है. किस पर? M4, M5 and M6 point के ऊपर. Clear? Join the line M1 and S. This one. I join line M1 S. Now draw a perpendicular bisector of M1S. M1S. This one. This one. That is perpendicular bisector of M1S, that one, and it meet at the point, this one point, that is the perpendicular lines of at the point M1 and perpendicular bisector of M1S. It meeting point is, that point is called as a P1. That point is P1. Now in next step C, next step we take another point M2 and repeat this steps. Now we join the M2S. And perpendicular bisector of M2S. Perpendicular bisector of M2S. That is perpendicular
that one. Similarly, that one. That is perpendicular bisector of M2S. एंड M2S का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एंड M2 के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, दैट वन पॉइंट, ये मीट कहां पर कर रहे हैं? इस वाले पॉइंट के ऊपर. इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? P2. दैट पॉइंट इज P2. नाउ नेक्स्ट स्टेप, वी draw the perpendicular bisector of M4S. That one. M4 and S. That one. M4S का हम क्या कर रहे हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया M4S का, दैट इज, ठीक है ना, मैंने ज्वाइन नहीं किया है, बस M4S का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया. तो इस वाले पॉइंट को हम नेक्स्ट पॉइंट बोलेंगे, दैट इज पॉइंट इज, यानी कि M4 के ऊपर मैंने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और M2S का जो मैंने ड्रॉ नहीं किया उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट के ऊपर ड्रॉ मीट करता है उसको मैंने क्या बोल दिया? P4. दैट इज. सिमिलरली M5S के लिए भी, M5S का भी मैं क्या करूंगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा M5S का, ठीक है ना. M5S का मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, दिस वन, ठीक. यहां पर भी मैंने ले लिया एक पॉइंट M5S का. तो मेरे पास क्या आया? ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट M5S का. अब M5S का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है और M5 के ऊपर परपेंडिकुलर क्या डोला? परपेंडिकुलर क्या है? ये है. तो ये किस पॉइंट पे मीट कर रहा है? इस वाले पॉइंट के ऊपर मीट कर रहा है, दैट वन पॉइंट. इस पॉइंट को मैंने बोल दिया दैट इज पॉइंट इज माय P5. क्लियर? नाउ सिमिलरली मैं देखूंगा कि M3S का भी मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लूंगा. M3S का अप्रोक्स यहां पर आएगा, ये यहां पर आएगा, ये वाला पॉइंट है, ये वाला आर्क है, देन ये वाला आर्क आपका यहां मिलेगा, ये वाला आर्क आपका यहां मिलेगा. और इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करता हूं, दैट इज, तो ये कहां पर पॉइंट मीट कर रहे हैं? इस वाले पॉइंट के ऊपर. इसको बोल दिया मैंने P3. दैट वाइज. नाउ अब मैं क्या करूंगा? इनको फ्री हैंड ज्वाइन कर लूंगा इन पॉइंटों को. तो इन पॉइंटों को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो ये क्या बनेगी? एक शेप ऑफ पैराबोला बनेगी. अब ये मैंने क्या कर लिया? P1, P2, P3, P4, P5 को फ्री हैंड से मैंने इनको क्या कर लिया? एक तरीके से ज्वाइन कर लिया. तो अब ये जो शेप बन रही है दैट इज द पैराबोला. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जर्वेशंस. Now measure the distance between P1 and M1. P1 and M1. ठीक है ना? Now we measure the distance between P1 and M1. We measure this distance P1 M1 is 4. That is the 4 centimeter. Clear? Similarly, we measure the distance between P1 and S. That is the P1 and S.
P1 and S, we measure the distance with help of ruler. And this distance also is 4. This distance is also is 4 centimeter. Similarly, we measure the distance P2, M2, P2 and M2, this one. And this distance is 3 centimeter. That is, the distance is 3 centimeter. Now we measure the distance P2 and S. P2 and S. And this distance is also equal to 3 centimeter. These distances are measured with help of ruler. Now we measure the distance P3, M3. P3, M3 and P3 and S. That is, the distance is 2.5 centimeter. That is P3, M3 and P3, S. Similarly, we measure the distance P4, M4. P4, M4. And that is distance equals to again 3 centimeter. And P4 and S, that is with help of ruler, and that is equals to 3 centimeter. Similarly, P5, M5, that is 4 centimeter, and P5 and S, that is 4 centimeter. Now, next observation is distance of the point P1 from the M1, that is equal to distance of the point P1 from S. यानी कि P1 की डिस्टेंस M1 से P1 की डिस्टेंस S से वो सेम आ रही है. P1 की डिस्टेंस M1 से P1 की डिस्टेंस S से वो क्या आ रही है? P1 की डिस्टेंस M1 से एंड P1 की डिस्टेंस S से वो क्या आ रही है? सेम आ रही है. दैट इज इक्वल आ रहा है. सिमिलरली हम क्या देख रहे हैं? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P2 एंड M2. P2 M2 कितना आ रहा है? 3 सेंटीमीटर. एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P2 फ्रॉम S वो भी क्या आ रही है? इक्वल आ रही है. यानी कि P2 M2 किसके इक्वल है? P2 S के. यानी कि P2 M2 इज इक्वल टू किसके है? P2 S के. तो मीन्स हमारे पास में ये लाइन क्या हो जाएगी? एक तरीके से डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी. ये लाइन क्या हो जाएगी आपके पास में? एक तरीके से डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी. क्लियर? और ये मेरा क्या हो गया? फोकस पॉइंट. ये मेरा क्या हो गया? फोकस पॉइंट. यानी कि इस पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट मैंने लिया, उसकी फिक्स लाइन से डिस्टेंस एंड फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस इज इक्वल है. इसकी फिक्स, इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस और इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस इज इक्वल है. तो इस लाइन को क्या बोल दिया मैंने? डायरेक्ट्रिक्स. और इस पॉइंट को क्या बोलूंगा मैं? फोकस. ये फिक्स लाइन क्या होती है मेरी? डायरेक्ट्रिक्स. और फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट क्या होता है मेरा? फोकस. नाउ नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन. सिमिलरली मैं क्या देखता हूं कि यहां पर डिस्टेंस P1, P2, P3 कोई भी ले लूं मैं, उसकी लाइन L से डिस्टेंस आर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द दीज पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट S. जो अभी मैंने बताया आपको कि ये P1, P2, P3, P4, P5 क्या दिख रहे हैं कि इनकी फिक्स लाइन से डिस्टेंस और फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस वो क्या आ रही है? इक्वल आ रही है. दैट मीन्स ये लाइन क्या हो गई मेरी? डायरेक्ट्रिक्स. और ये पॉइंट मेरा क्या हो गया? फोकस. इस पैराबोला का क्या रहेगा? ये फोकस. नाउ डिस्टेंस ऑफ द वर्टेक्स P3. तो P3 मेरा क्या होगा? एक तरीके से वर्टेक्स होगा. वर्टेक्स क्या होता है? तो ज्वाइनिंग द पॉइंट, ठीक है ना? तो ज्वाइनिंग द पॉइंट फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स. फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स को जो पॉइंट होता है, ठीक है ना? तो दैट इज माय वर्टेक्स. या फिर हम कह सकते हैं कि
axis of the parabola, तो that is my axis of the parabola. Axis of the parabola की क्या definition है? That is passing through the focus point and perpendicular to directrix. ये क्या थी अपनी? perpendicular थी, तो that is my axis of the parabola. And वर्टेक्स की क्या डेफिनेशन है? P3 को क्या बोल रहा हूं मैं? वर्टेक्स. तो P3 क्या है मेरा? वर्टेक्स. वर्टेक्स की क्या डेफिनेशन है? कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्सेस ऑफ द पैराबोला एंड कर्व ऑफ द पैराबोला. इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ पैराबोला एंड एक्सेस ऑफ द पैराबोला. Intersecting point of parabola and axis of the parabola is called as a vertex. तो P3 मेरा क्या हुआ? vertex हुआ. तो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है कि डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स P3 क्या हुआ मेरा? वर्टेक्स एंड S. तो P3 और S के बीच की जो डिस्टेंस है मैंने आपको पहले ही मेजर कर रखी है. दैट इज कितनी आ रही है? 2.5 सेंटीमीटर. कितनी आ रही है? दैट इज 2.5 सेंटीमीटर. एंड डिस्टेंस ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स. डायरेक्ट्रिक्स से कितनी डिस्टेंस आएगी? ये भी मैंने मेजर कर रखी है, यानी कि P3 M3 ये भी मैंने मेजर कर रखी है. दैट इज कितनी आएगी? दैट इज ऑल्सो 2.5 सेंटीमीटर. क्लियर? दैट इज माई ऑब्जर्वेशन. नाउ next point is conclusions. Any point on the parabola is equidistant from the focus and directrix. अभी हमने देखा कि any point means P1, P2, P3, P4, P5 on a parabola that is equidistant from the focus and directrix. Focus and directrix. And what is the application of this activity? Useful to have concept clarity about terms like focus and directrix of the parabola.